ये फिक्र की बात है कि गुजरात में हम अभी तक एक ऐसी मजबूत आवाज नहीं बना पाए, एक मजबूत लीडर नहीं बना पाए। उसके लिए हमें आवाम के बीच में जाना पड़ेगा। कोई पद लेने से या किसी से हासिल करने से हम कोई बड़े नेता नहीं बन जाते। ये कुर्सियां कभी टिकने वाली नहीं, याद रखो, आवाम का दिल जीतो। जब दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवान बैठते हैं, उनका दौरा करने के लिए कांग्रेस के प्रियंका गांधी जी जाते हैं, तो क्यों ना शाहीन बाग में बैठी हुई हमारी बहनों को मिलने जाते हैं? क्यों बिल्किस बानो को मिलने नहीं आते? ये कहीं ना कहीं उन तमाम नामनियात सेक्युलर पार्टियां जिन्होंने हमसे नाइंसाफियां की, जिन्होंने हमारा वोट तो लिया लेकिन हमारी क़यादत को कभी खड़ा करने नहीं दिया। हम उस आइडियोलॉजी और उस विचारधारा से जुड़े हैं, एमआईएम पार्टी से, कि कहीं ना कहीं हम वो क़यादत खड़ी करें। जब तक हम वो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा, जो तमाम समाज के वर्ग जो भी हैं उनको साथ लेके चलने की, जो मजलूम है, जिनके साथ नाइंसाफी होती है, उनके एक आवाज बने, उनकी एक मजबूत आवाज बने। हमें हैदराबाद की चौखट पर जाना पड़ा और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को यह कहना पड़ा कि मेहरबान कीजिए और आप एमआईएम पार्टी को गुजरात में लाइए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। कोर कमेटी में नियुक्त किया गया है, उनको लेटर देंगे जनाब जफर महराज साहब, जो हमारे प्रभारी है गुजरात के और नामपल्ली के धारासभ्य है। तालियों से उनका इस्तकबाल करेंगे, जोरदार तालियां। इस प्रोग्राम के मेहमान जफर महराज साहब, गुजरात के सदर जनाब साबिर काबलीवाला साहब, कोर कमेटी के मेंबर और कॉरपोरेटर, और यहाँ पे उपस्थित सभी लोग जो मेरी नजर में एक अलग मर्तबा रखते हैं, मेरे सामने बैठे वो तमाम लोग इलेक्शन के बाद आज हम पहली मर्तबा यहाँ जमा हुए, लेकिन मेरी नजर में यहाँ पे बैठे तमाम लोग वो मर्तबा रखते हैं जो न ताकत की जोर पर बिके, न पैसों की खनक पर बिके, और टिकी रहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल पार्टी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा के साथ। हम गुजरात में आए और एक विचारधारा से जुड़े। असल में कोई पद कभी मायने नहीं रखता, मायने रखता है उस पार्टी की विचारधारा, उस पार्टी की आइडियोलॉजी, उस पार्टी के कार्यकर्ता। जब तक हम वो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा, जो तमाम समाज के वर्ग जो भी हैं उनको साथ लेके चलने की, जो मजलूम है, जिनके साथ नाइंसाफी होती है, उनके एक आवाज बने, उनकी एक मजबूत आवाज बने। इससे पहले जो तमाम नामनिहाद सेक्युलर पार्टियां थी, उन्होंने कहीं ना कहीं किया उन तमाम समाज, उन तमाम वंचित लोगों से, मुस्लिम समाज के लोगों से। तब जाने हमें हैदराबाद की चौखट पर जाना पड़ा और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को यह कहना पड़ा कि मेहरबान कीजिए और आप एमआईएम पार्टी को गुजरात में लाइए। हम इत्तेहाद की बुनियाद पर, हम गुजरात के मुसलमान इत्तेहाद की बुनियाद पर एक होंगे। हम गुजरात के मुसलमान एक क़यादत खड़ी करेंगे। तब जाके जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गुजरात के उन मुसलमानों के लिए एक आवाज बनने के लिए हमारे बीच एमआईएम पार्टी उतरी। तब
हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम हमारे भाइयों की आवाज बने, हम उन तमाम मजलूमों की आवाज बने, हम उन तमाम नाइंसाफी जिनसे हो रही है उनकी आवाज बने, हम अपनी विचारधारा आगे रखें। जब दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवान बैठते हैं, उनका दौरा करने के लिए कांग्रेस के प्रियंका गांधी जी जाते हैं, तो क्यों ना शाहीन बाग में बैठी हुई हमारी बहनों को मिलने जाते हैं? क्यों बिल्किस बानो को मिलने नहीं आते? ये कहीं ना कहीं उन तमाम नामनियात सेक्युलर पार्टियां जिन्होंने हमसे नाइंसाफियां की, जिन्होंने हमारा वोट तो लिया लेकिन हमारी क़यादत को कभी खड़ा करने नहीं दिया। हम उस आइडियोलॉजी और उस विचारधारा से जुड़े हैं एमआईएम पार्टी से कि कहीं ना कहीं हम वो क़यादत खड़ी करें, हम अपनी आवाज खड़ी करें। क्योंकि 70 सालों से हमारे वोट तो लिए गए लेकिन हमारा एक लीडर, हमारा एक नेता कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहा। जब देश में बात आती है मुख्य ऑपोजिशन लीडर, तो कहीं ना कहीं एक ही आवाज आज पूरे देश में है, तो वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की है, जो बेबाक तरीके से बोलती है। और उसी आवाज को हम लब्बैक के साथ जुड़े हैं। और यहाँ पे बैठे तमाम लोग जो हर ताकत के जोर पर इलेक्शन के टाइम पैसों की खनक पर नहीं बिके और आज हमारे साथ मौजूद है, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग एमआईएम पार्टी की एक मजबूत टीम है। पद कभी मायने नहीं रखता, आज मेरे पास है कल नहीं रहेगा, कल मैं आपके बीच में होऊंगा, मैं आपके दरमियान में होऊंगा, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी कभी नहीं बदल सकती। मेरी आइडियोलॉजी, मेरी विचारधारा जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है। मेरी विचारधारा कहीं ना कहीं जो पिछड़े लोग हैं उनकी आवाज को मजबूत करना है। गुजरात में एक फिक्र की बात है कि गुजरात में हम अभी तक एक ऐसी मजबूत आवाज नहीं बना पाए, एक मजबूत लीडर नहीं बना पाए। उसके लिए हमें आवाम के बीच में जाना पड़ेगा। कोई पद लेने से या किसी से हासिल करने से हम कोई बड़े नेता नहीं बन जाते। ये कुर्सियां कभी टिकने वाली नहीं। याद रखो, आवाम का दिल जीतो, आवाम के बीच में जाओ, आवाम का काम करो, दिन रात उनके बीच में जाओ। हम कैसे उन लोगों से अलग आएंगे, कैसे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, कैसे हम अपनी आइडियोलॉजी से लोगों को जोड़ेंगे, उसकी फिक्र करो। कोई भी पद ले लिया और जाहिर सी बात है नाराजगियां भी होती है। कभी कभार जो मेहनत करता है जो शख्स, वो पीछे रहता है और ना करने वाला आगे आ जाता है, ऐसा रहता है। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से कहूंगा कि आप मेहनत जारी रखिए। इंशाअल्लाह ताला अजर देने वाली अल्लाह की जात है और आप अपनी मेहनत से एमआईएम पार्टी को मजबूत कीजिए। आने वाले इलेक्शन बनासकांठा है, खेड़ा है, उन तमाम जिलों में है, तो क्यों ना एक ताकत के साथ उतरे, क्यों ना उन नामनियात सेक्युलर पार्टियों को दिखा दें कि हम इत्तेहाद के साथ, मजबूती के साथ गुजरात के इलेक्शन में फिर से आ गए हैं। और ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, और उन तमाम लोगों को हमको जोड़ना है जो कहीं ना कहीं हमसे छूट गए हैं। एक बड़ा दिल रख के जब हम मंच से बात करते हैं इत्तेहाद की और हमारे अंदर ही इख्तिलाफ हो, वो मैं नहीं मानता। क्योंकि एक बड़ा दिल रख के जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको हम आगे लाए। पार्टी के कॉर्पोरेटर यहाँ पे बैठे हैं, मैं देखता हूँ उनको भी, उनमें से बहुत सारे अच्छे काम करती हैं, तो जरूरी है कि हम उनको भी प्रेजेंट करें, उनको भी आगे करें। और तमाम ऐसे पार्टी के लोग हैं जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो हर तरह से पार्टी के लिए मदद कर रहे हैं, दिन रात मदद कर रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। ये हमारी पहली मीटिंग है इलेक्शन के बाद और जाहिर सी बात है कि ऐसा भी है कि कैसे कमबैक किया जाए। तो याद रखो, मायूसी कुफ्र है। हमें मेहनत करनी है, जमीन पे उतरना है,
लोगों के दरमियान में जाना है, लोगों के बीच में जाना है, उन लोगों के अंदर अपनी विचारधारा को, आइडियोलॉजी को बिठाना है और एक मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ना है। जैसे मैं खुद कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह ताला कि कच्छ में हम भी कॉर्पोरेटर लाके साबिर भाई काबलीवाला साहब को एक तोहफे के रूप में देंगे इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में। उसकी मेहनत में हम अभी से लगे हुए हैं और अब तमाम से गुजारिश है, अब कोई पद की फिक्र मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ एक ही चीज कि किस तरह पार्टी को मजबूत किया जाए। जाहिर सी बात है शिकायतें बहुत होंगी, आप आइए, इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा हम आपके लिए हाजिर हैं। आपका कुछ भी काम होगा हम आपके लिए हाजिर हैं। जनाब साबिर काबलीवाला साहब जो हमेशा यही कहते हैं कि कोई ना कोई आगे आए, वो भी चाहते हैं कि पार्टी का एक लीडर कोई आगे आए, पार्टी की कमान संभाले, वो हमेशा से चाहते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि हमें चेहरे खड़े करने पड़ेंगे। कोई यहाँ पे ताउम्र के लिए नहीं आया, हमें हमारी नस्लों की फिक्र के साथ आगे बढ़ना है। आगे का जो प्रोग्राम है उसमें जनाब साबिर काबलीवाला साहब आपको रूपरेखा बताएंगे। मेरी आपसे यही विनती और गुजारिश है कि किसी भी हाल में हमें पार्टी को मजबूत करना है और एक दमखम के साथ आने वाले इलेक्शन में उतरना है, ताकि उन लिखने वालों और बोलने वालों को ये पता चलना चाहिए कि एमआईएम पार्टी गुजरात में मौजूद है और एमआईएम पार्टी मजबूती के साथ आने वाले इलेक्शन लड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।